नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज टेल पर। आज हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। हमारा दो मन होता है, एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो दिन भर के काम काज को हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अवचेतन मन हमारे हर चेतन मन की सारी चीज़ों को नहीं लेता। हम हज़ारों चीज़ें दिन भर में देखते हैं, लाखों सूचनाएं हम दिन भर में प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस माइंड है उन सब पर ध्यान नहीं देता। वो कुछ ही चीज़ों को सुनता है और कुछ ही चीज़ों को लेता है और समझता है, क्योंकि हर एक चीज़ को ग्रहण करना नहीं ठीक है। और वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फिजूल की बातें हैं, ये मत बोलो, ये तो सब फिजूल की बातें हैं, ये तो बकवास है, इसमें कोई काम नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं, ये ठीक नहीं है। हम सब भी करते हैं चेतन मन की अवस्था में आकर। तो उसी तरह से हमारा चेतन मन, हम अपने चेतन मन हमारा अवचेतन मन को जो अच्छा समझता है, जिस चीज़ को सोचता है कि हाँ ये ध्यान देने लायक है, ये चुनने लायक है, ये करने लायक है, उस चीज़ को हमारा चेतन मन अपने अंदर रखता है, उसको वो ध्यान में रखता है। और जो चीज़ हम ध्यान में जब रखते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये हमें करना चाहिए, तो जो ध्यान में जो रखता है वही होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन जिस चीज़ को एक बार अपने ध्यान में रख लेता है वो उस पर निरंतर कार्य करता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है। जैसे हमने अगर अपने अवचेतन मन को एक अच्छा सा गोल दिया कि हमें ये काम करना है, तो हमारा अवचेतन मन जो है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसी अपने गोल के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि आज हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसे हम कैसे करें कि ये कार्य हमारा अच्छा बने। तो हमारा अवचेतन मन उसी के बारे में कि कैसे हम सक्सेस हो जाएं और कैसे अपने काम को जल्दी से और अच्छे से अच्छा करके पूरा करें, तो अवचेतन मन उसी के बारे में सोचता रहता है। तो जब हम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो ब्रह्मांड में तो वाइब्रेशन हमेशा होता रहता है, और जिस हिसाब से हम सोचते हैं, जितनी गहरी हमारी आस्था होती है, उतना ही गहरा असर पड़ता है हमारे वाइब्रेशन का। तो जब वाइब्रेशन का असर जब यूनिवर्स में पड़ता है, यूनिवर्स तो हमेशा वाइब्रेट कर रहा है, जब हम बराबर निरंतर रिपीट करते रहते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, तो यूनिवर्स उसको अपने वाइब्रेशन में कभी ना कभी थोड़े दिन में या एक ही दिन में जब जैसे वो अलाइन हो जाता है, क्योंकि ये तो भाई यूनिवर्स की बात है, तो जब वो अलाइन हो जाता है हमारी सोच से, तो वो उस काम को अपने अंदर रख लेता है। और फिर हमारा अवचेतन मन उसको भूलता नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें तब तक वो लगा रहता है जब तक कि हम अपने गोल को पा नहीं लेते हैं, तब तक वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उसी में रहता है कि हमें इस काम को करना है, आज क्या करना है, हम कैसे करें कि ये सब ठीक से हो। तो चेतन मन अवचेतन मन को आज्ञा देता है, क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं है। चेतन मन के पास पावर नहीं, चेतन मन के पास तो तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे काम उसके पास होते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन के पास गिने गिने काम होते हैं जो चेतन मन चुनकर उसको देता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की पावर जो है चेतन मन से कई गुना ज़्यादा है। अगर 10% पावर चेतन मन की है, कॉन्शियस माइंड की है, तो 90% पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की है, हमारी अवचेतन मन की है। इसीलिए जिस चीज़ को हम अपने अवचेतन मन को, जो ऑर्डर हमें मिलता है चेतन मन की तरफ से, उसको जब हम लेते हैं तो वो काम हमारा निश्चित रूप से पूरा होता है। उसके पूरे होने के कारण क्या होते हैं? हम बार बार सोचते हैं, उस चीज़ को रिपीट करते हैं, या हम 3 तरह से इसको पूरा कर सकते हैं। और डीप में जाने के लिए इसको हम लिखते हैं, बार बार हम अपने गोल को लिखते हैं कि आज हमें ये करना है। और सबसे पावरफुल चीज़ होती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। हम आँखों से देखते भी हैं, दिमाग में भी उसको रखते हैं, मन से भी सोचते हैं, और कानों से भी उसको सुन के तब हम विजुअलाइज करते हैं। तो इसमें हमारी इंद्रियां सारी काम करती हैं, इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए कि
आपकी इच्छा है कि हमारे पास कोई गाड़ी हो या घर हो, या हमारे एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, हम अच्छे नंबरों में पास कर लें, या फिर और कुछ जो कुछ भी है, अगर आपने उसको सोचा कि हाँ हमें ये चाहिए, आपने उस चीज़ को, मान लीजिए एक घर चाहिए, आपने देखा किसी घर को, आपने उस घर को अपने अपने अंदर बसा लिया कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए, तो आपने उसको देखा और गहरी हो गई आपकी सोच। आपने फिर उसको बैठकर सोचा कि मेरे घर में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, कलर ऐसा होगा, कमरे ऐसे होंगे, किस कमरे में क्या होगा, तो वो और डीप हो गया। तो जैसे जैसे आपकी विजुअलाइजेशन एकदम परफेक्ट होती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी, हर चीज़ जब विजुअलाइज हो जाएगी तो वो और गहरा हो जाता है, आपकी सोच अवचेतन मन में एकदम छप जाती है और फिर वो चीज़ हो जाती है। तो इसमें जो है यूनिवर्स भी हमें मदद करता है हमारी उस चीज़ को पूरा करने में, हमारी आवाज़ को पूरा करने में। हमारी आवाज़ को जब जब कॉस्मिक एनर्जी में जब जाती है तो वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा अवचेतन मन बहुत पावरफुल है और ये काम करता रहता है। ये हमारे अवचेतन मन का ही काम होता है कि हम सांस लेते हैं बिना किसी प्रयास के, हमारा भोजन पचता है बिना किसी प्रयास के, हमारा दिल धड़कता है बिना किसी प्रयास के, हमारी सारी बॉडी ऑर्गन्स जब हम सो जाते हैं तब भी सर्कुलेशन होता रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का ही कमाल होता है। तो और सबकॉन्शियस माइंड हमारे सीधा यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। इसमें आप जो गोल डालेंगे, जो लक्ष्य बनाकर डालेंगे, बस शर्त ये होनी चाहिए कि हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव हो। पॉजिटिव थिंकिंग की जो है वो पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सुनी जाती है। तो इस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने मन चाही चीज़ को पा सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल को डालकर देखिएगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। आप ऐसा करके देखिए, फिर हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आपने कुछ ऐसा चाहा जो पूरा हुआ। मेरा तो हुआ है, मेरा तो बहुत हुआ है। इसलिए मैं आज आप सबको ये बता रही हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें डालिए, अच्छा गोल बनाइए और फिर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चुन लीजिए। धन्यवाद।